वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जिनके लिए आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मतलब हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक। देखो, जो ये क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनइक्वालिटी की, और आप में से बहुत से बच्चों ने ये बोला है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कब हम लेस देन कब हम ग्रेटर देन का साइन लगाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो यहाँ पर देखो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ज़्यादा कुछ है नहीं इन प्रॉब्लम्स में, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स होती हैं ये। आप इस वीडियो को आराम से देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसको पहले पढ़ के समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखो, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। मतलब कि जो रवि है उसके पहले 2 यूनिट टेस्ट में, पहले में 70 और दूसरे में 75 यानी 75 नंबर आते हैं। इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। मतलब कि हमें तीसरे टेस्ट में मिनिमम मार्क्स पता करने हैं जिससे उसकी जो एवरेज है वो कम से कम 60 नंबर की आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें डेटा क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि जो मार्क्स हैं इन फर्स्ट 2 टेस्ट वो हैं 70 एंड 75। मतलब पहले टेस्ट में 70, दूसरे टेस्ट में 75। हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि तीसरे टेस्ट में कम से कम वो कितने नंबर लाए कि जो उसकी एवरेज है वो एट लीस्ट 60 मार्क्स की हो जाए। तो मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिखा लेट मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट टू हैव एवरेज एट लीस्ट 60 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि मान लेते हैं कि चलो उसे कम से कम x नंबर चाहिए ताकि उसकी एवरेज एट लीस्ट 60 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो उसकी एवरेज है, ठीक है, जो उसकी एवरेज है वो कम से कम 60 है। एवरेज कम से कम 60 होने का मतलब क्या कि एवरेज जो है वो या तो 60 के इक्वल हो तब भी चलेगा भाई, कम से कम 60 हो गई, या फिर 60 से ज़्यादा हो। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को कन्फ्यूजन आती है कि हम यहाँ पर कौन सा निशान लगाएं। देखो फिर से समझाता हूँ, एट लीस्ट 60 का मतलब क्या होता है, कम से कम 60, मतलब 60 हो या फिर उससे ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, 60 से कम हो गए तब दिक्कत होगी। इसको मैंने जब एग्जाम्पल कराया था ऐसा एक, तब भी आपको समझाया था कि जब भी एट लीस्ट लिखा हुआ है तो आप ऐसे सोचो कि जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, ठीक है, उसमें पास होने के लिए आपको कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। मान लो अगर पासिंग मार्क्स 33 हैं तो आपको एट लीस्ट 33 चाहिए होते हैं। तो अगर आप 33 लाओगे तब भी पास हो, और 33 से ज़्यादा ले आए तब भी पास हो। मतलब अगर पासिंग मार्क्स एट लीस्ट 33 हैं तो या तो आप 33 लाओ या 33 से ज़्यादा लाओ। उसी तरह से अगर यहाँ पे एवरेज एट लीस्ट 60 है तो या तो आप एवरेज की वैल्यू 60 के इक्वल रखो या 60 से ज़्यादा रखो। तो मतलब क्या है कि हमें एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 चाहिए, ये मतलब होता है एट लीस्ट 60 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज कैसे निकालोगे, पहले टेस्ट में उसके नंबर आए 70, दूसरे टेस्ट में नंबर आए 75, तीसरे में हमने एज्यूम कर लिया कि चलो कम से कम उसे x नंबर चाहिए। ठीक है, ये तीनों का सम करोगे और 3 सब्जेक्ट में नंबर है तो 3 से डिवाइड करोगे भाई, तभी तो एवरेज आएगी। एवरेज आप कैसे निकालते हो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं तो 3 से इसको डिवाइड करोगे। ठीक, और ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 60 से। अब इसके बाद देखो, अब तो सब कुछ ईजी है, 70 और 75 को जोड़ोगे 145 आएगा, प्लस में क्या है x है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 60, और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या है 3, दोनों तरफ क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं पड़ना इसको। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 145 प्लस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है 63 जा, ठीक है ना, 180। तो यहाँ आ गया 145 प्लस एक्स और यहाँ आ गया 180। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, दोनों तरफ 145 माइनस कर दो, 145 माइनस करोगे इधर कितना बच जाएगा 35। तो मतलब क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा भाई कम से कम 35 यानी कि 35 नंबर चाहिए तीसरे टेस्ट में ताकि उसकी एवरेज इतनी हो सके। कम से कम क्यों बोला गया, या तो 35 लाए या फिर 35 से ज़्यादा लाए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की।
अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इसमें बोला गया है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। मतलब कि अगर किसी को ग्रेड ए लाना है तो उसको या तो 90 मार्क्स की एवरेज चाहिए या फिर 90 मार्क्स से ज़्यादा की एवरेज चाहिए, और जो हर एक एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद बोला गया है इफ़ सुनीतास मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। मतलब क्या है कि जो सुनीता है उसके 4 एग्जाम्स के मार्क्स हमें बताए गए हैं और 5वें में वो कम से कम कितने नंबर लाए ताकि उसको ग्रेड ए मिल जाए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो डेटा गिवन है वो क्या है। डेटा ये है कि जो मार्क्स हैं फर्स्ट 4 टेस्ट में वो हैं पहले में 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94, चौथे में 95। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो उसे मिनिमम मार्क्स चाहिए 5th टेस्ट में ताकि वो ग्रेड ए ला सके वो है x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूँ, यानी क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेड ए लाने के लिए जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है, एवरेज मार्क्स बोल सकते हो या एवरेज बोलो, जो एवरेज मार्क्स हैं ग्रेड ए के लिए वो या तो 90 के इक्वल हो या फिर मोर यानी ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो या तो आप 90 की एवरेज लाओ या फिर मोर यानी कि ज़्यादा लाओ। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का, क्योंकि हमें एवरेज या तो ज़्यादा चाहिए या तो बराबर चाहिए 90 के। एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, सब्जेक्ट टोटल 5 हैं तो पाँचों के मार्क्स ऐड करो, पहले में 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94, फिर क्या आया है 95। 1, 2, 3, 4 के मार्क्स तो ये हो गए। 5वें सब्जेक्ट में मैंने क्या बोला, चलो x नंबर आते हैं उसके। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे हम, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये किससे बड़ा या बराबर होना चाहिए 90 से, तभी ग्रेड ए मिलेगी। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं भाई, 5, 4, 9, 2, 11, 11 और 7 18, 18 का 8 हासिल गया 1, 9 और 9 18 और 9 27, 27 में 8 जोड़ोगे 35। ठीक है, और 35 में जो हासिल 1 गया था 36 यानी 36, और यहाँ क्या है x डिवाइड बाई क्या है 5, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है 90 के। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ बचेगा x प्लस 368 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 5 9 जा 45 यानी 450 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 368 माइनस कर दो। ठीक है, 368 इसमें से माइनस करोगे यानी 32 और 50 82। ठीक है, कितना हो जाएगा 82, इसको आप माइनस में लगे तो मतलब उसे कम से कम 82 मार्क्स चाहिए 5वें टेस्ट में ताकि वो ग्रेड ए ला सके। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी था, कुछ दिक्कत आई नहीं होगी इसमें भी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। मतलब क्या है कि हमें सारे के सारे वो कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिसमें दोनों इंटीजर्स 10 से छोटे हैं लेकिन उनका जो सम है मतलब जो उनको जोड़ के आता है वो 11 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लेट स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने x मान लिया और जो लार्जर है यानी जो बड़ा वाला है वो मैंने माना x प्लस 2। ठीक है, देखो जितने भी ऑड नंबर लगातार आएंगे उनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया हमारे पास 3, तो अगला क्या होगा 5, 3 से 2 ज़्यादा। अगर पहला 5 है तो 5 से 2 ज़्यादा यानी 7। ठीक है, पहला 7 है तो फिर 9, इस तरह से होगा। मतलब जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनमें कितने गैप होगा 2 का। तो अगर छोटा वाला x हो गया तो उससे जस्ट अगला यानी बड़ा वाला उससे 2 ज़्यादा होगा, इसीलिए अगला वाला जो है वो x प्लस 2 है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया था दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। इनमें से बड़ा कौन है x प्लस 2। तो अगर देखो बड़ा वाला ही छोटा हो जाए 10 से, तो छोटा वाला तो इससे भी छोटा था, वो तो अपने आप ही 10 से छोटा हो जाएगा।
यानी कि x प्लस 2 छोटा होना चाहिए 10 से। तो सिंपल सी बात है, अगर बड़ा वाला 10 से छोटा है और बड़े वाले से 2 छोटा है छोटा वाला, तो जाहिर सी बात है x किससे छोटा होगा, 8 से। देखो सिंपली समझो आप, x प्लस 2 दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, तो बड़ा वाला भी 10 से छोटा होगा। तो बड़ा वाला अगर 10 से छोटा है तो छोटा वाला 10 से तो छोटा होगा ही होगा, 8 से भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला इससे 2 ज़्यादा है, दोनों तरफ 2 घटाओ, यहाँ से 2 गया x बचा, यहाँ से 2 गया 8 बचा। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला, दोनों ही 10 से तो छोटे हैं, ये 8 से छोटा है तो 10 से भी तो छोटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा 2 इनइक्वालिटीज़। अब इसके बाद हमसे बोला गया था कि जो इन दोनों का सम है, सम का मतलब पहला वाला क्या है x, दूसरा वाला क्या है x प्लस 2, इनका जो सम है ये ज़्यादा होना चाहिए 11 से, यानी इनको जोड़ के 11 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस x कितने x हो गए, 2x, प्लस में क्या है 2, ग्रेटर देन क्या है 11, दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 2x, ग्रेटर देन 11 में से 2 गया 9, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, x जो है वो ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, 9/2 को आप लिख सकते हो 4.5, यानी कि दोनों के दोनों 4.5 से बड़े हों। ठीक है, और जो x है वो छोटा होगा 8 से, पक्की बात है, और जो दूसरा वाला है वो 10 से। ठीक है, 10 से तो दोनों ही छोटे होंगे। तो ऐसे इंटीजर आपको ढूंढने हैं। अगर मैं इन दोनों को सिर्फ x की कंडीशन देखूं तो ये हो गई इनइक्वालिटी 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 2 and 3, यानी सेकंड और थर्ड इनइक्वालिटी से जो x है, देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है। ठीक है, x की तरफ मुंह खोल दिया, यानी x बड़ा है 4.5 से, x किससे बड़ा है 4.5 से, और x छोटा है 8 से। ठीक है, x जो है वो 8 से छोटा है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि दोनों के दोनों 10 से छोटे थे तो ये 8 से छोटा कैसे है, देखो भाई जो 8 से छोटा होगा वो 10 से भी तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो अब हमें कौन कौन से इंटीजर मिलेंगे यहाँ पर जो ऑड भी हों और पॉजिटिव भी हों। ठीक है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो। तो यहाँ पर देखो 4.5 और 8 के बीच में पहला ऑड कौन मिल रहा है, 5। तो अगर x की वैल्यू 5 हुई, अगर x की वैल्यू, ठीक है यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है वो उसके बीच में आ रही है, तो x प्लस 2 यानी 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो पेयर होंगे, जो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है वो क्या क्या बनेगा, पहले अगर आप 5 ले रहे तो अगला 7 लोगे। ठीक है, देखो दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं और इनका सम करो, 7 और 5 12, 11 से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर x की वैल्यू 5 नहीं होगी 7 होगी, तो 7 भी इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ भी ठीक है। तो अगला वाला क्या होगा, x प्लस 2 क्या होगा, x की वैल्यू 7 है तो x प्लस 2 की वैल्यू 7 और 2 9 आएगी, यानी कि अगला वाला जो पेयर बनेगा वो 7 and 9 का होगा। तो 7 and 9 एक पेयर बन गया। इनको देखो दोनों के दोनों, ठीक है 10 से तो छोटे ही हैं, और जो दूसरी बात है कि दोनों को जोड़ के 9 और 7 16, यानी 11 से ज़्यादा आ रहा है। इससे आगे आप जा नहीं सकते, x की वैल्यू आप 9 ले नहीं सकते, अगला जो ऑड मिलेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 8 से छोटी है। ठीक है, ये कंडीशन क्यों आई थी, क्योंकि x प्लस 2 करोगे तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों के दोनों, यानी बड़ा वाला तो 10 से छोटा होना चाहिए था, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो मतलब क्या, आपके पास सिर्फ ये 2 पेयर आएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए था, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ना भी लिखो। ठीक है, मेन आंसर हमारा ये है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं 24 की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमसे बोला गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे पेयर्स बताने, यानी जोड़े बताने हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, जिसमें दोनों के दोनों नंबर जो हम पेयर में ले रहे हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए, और उनका सम जो है, उनको जो जोड़ के आता है वो 23 से छोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, यानी छोटा वाला x है, और जो लार्जर यानी बड़ा वाला इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो x से 2 ज़्यादा यानी x प्लस 2 है। सिंपल सी बात है भाई कि इवन नंबर के बीच में भी 2 का गैप होगा अगर वो लगातार आने वाले हैं तो। ठीक, तो यहाँ पर अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया था, दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। तो जब भी बड़े की बात की जाए तो आप पहले छोटे को देखो, छोटा वाला क्या है x,
तो x को किससे ज़्यादा होना चाहिए, 5 से। देखो अगर छोटा वाला 5 से बड़ा होगा तो बड़ा वाला तो वैसे ही 5 से बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला इससे ही बड़ा है। अगर ये खुद 5 से बड़ा है तो इससे जो बड़ा होगा वो तो 5 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर x जो है 5 से बड़ा है तो x + 2 दोनों तरफ 2 जोड़ दो, यानी कि x + 2 किससे बड़ा होगा, 5 + 2 7, ठीक है। यानी कि दोनों 5 से बड़े होने चाहिए थे, दोनों 5 से बड़े हैं, ये भी 5 से बड़ा है, ये भी जो 7 से बड़ा होगा वो 5 से भी तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो यहाँ से देखो एक और बात बोली गई थी कि जो इनका सम है, सम करो x और दूसरा नंबर क्या है x + 2, सम जो है वो 20, एक बार देख लेता हूँ 23, हाँ 23 से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। जो सम है वो किससे छोटा होना चाहिए, 23 से। तो यहाँ से x + x कितने x हो गए, 2x, दोनों तरफ ये 2 माइनस कर दो, 2 माइनस किया यहाँ से हट गया, इधर से 2 माइनस किया 21, यानी कि x इज़ लेस देन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 21/2, यानी कि x इज़ लेस देन 21/2 का मतलब हुआ 10.5। अगर अब मैं इसे इनइक्वालिटी 1 बोलूँ, इसे 2 बोलूँ और इसे 3 बोलूँ, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, x की कंडीशन यहाँ है, x की यहाँ है, यानी कि 1 और 3, ठीक है, 1 and 3, 1 and 3 को देखो जो x है, ठीक है, x की तरफ चोंच है, ठीक है, यानी x छोटा है किससे, 10.5 से, लेकिन यहाँ पे x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खोल दो यानी x बड़ा है 5 से। मतलब आपको वही इवन नंबर लेने हैं x की जगह पे जो 5 से बड़े हों और 10.5 से छोटे हों, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू और यहाँ पे x + 2 की वैल्यू। देखो यहाँ पर जो इंटीजर लेने हैं वो इवन है, ठीक है। तो 5 और 10.5 के बीच में इवन नंबर पहला कौन सा मिलेगा, 5 के बाद 6, यानी कि अगर ये 6 हुआ तो 6 से 2 ज़्यादा यानी कि 8 हो जाएगा ये। तो पेयर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जिन पॉजिटिव पेयर्स की बात की गई थी, पहला पेयर क्या हो जाएगा, अगर छोटा वाला नंबर 6 है तो उससे जस्ट अगला 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पेयर हो गया। अब मान लो x की वैल्यू, ठीक है, 6 ना लेके कोई और ले सकते हैं हम इसके बीच में जो आती हो, यानी कि 8 ले लो आप। देखो 8 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, और जो 8 है ये 5 से बड़ा भी है, ठीक है, और इससे छोटा भी है, ठीक है। अगर आप इसे 8 लोगे तो x + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी कि एक पेयर बन गया 8 और 10। और दोनों ही केस में देख लो, यहाँ पर दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और सम देखो इनका 8 और 6 यानी 14 23 से छोटा है। ये दोनों नंबर देख लो आप, दोनों ही 5 से बड़े हैं और इनका सम जो है 18 आएगा, सम इनका 23 से छोटा है। इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, x + 2 की वैल्यू इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि अगर पहला मैं 10 ले रहा हूँ यहाँ पे नंबर तो दूसरा हो जाएगा 12। दोनों ही 5 से बड़े हैं और 23 से इनका जो सम आएगा वो छोटा होगा, ठीक है। और अगर मैं अगला इवन नंबर लूँगा वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं अगला ले नहीं सकता। तो मतलब जो मेरे पास ये पेयर बनेंगे, एक ये बन जाएगा 6 8, दूसरा बन जाएगा 8 10, तीसरा बन जाएगा 10 और 12, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमसे बोला गया है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो सबसे छोटी वाली साइड के 3 गुनी है। इसके बाद हमसे बोला गया एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो इसकी तीसरी साइड है ट्रायंगल की वो सबसे बड़ी वाली साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। अगर जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लंबाई बताओ। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन में बोला गया था, एक बार और मैं थोड़ा आपको समझा दूँ ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए क्वेश्चन समझने में। हालांकि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है ये बनाना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, समझ लो ये रफ वर्क है, ठीक। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात की गई है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड है और ये है x सेंटीमीटर। अगर सबसे छोटी साइड x है तो जो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो x का 3 गुना बताया गया है। तो मान लेते हैं सबसे बड़ी साइड है तो ये हो जाएगी 3x, ठीक है। 2 साइडों की बात हमने कर ली, एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी। जो तीसरी साइड बची है इसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सबसे बड़ी वाली साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 3x - 2 है।
और जो पेरीमीटर बताया गया इस ट्रायंगल का वो है एटलीस्ट 61। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ये कंडीशंस हैं तो जो सबसे छोटी साइड है उसकी मिनिमम लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सबसे छोटी कितनी मान ली x, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो अपने आप इसका 3 गुना यानी 3x सेंटीमीटर्स हो जाएगी, और जो थर्ड साइड बच गई वो इससे यानी सबसे बड़ी वाली से 2 कम होगी यानी कि 3x माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम जो था ये ऐसी रफली था समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में को क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पेरीमीटर है वो कम से कम 61 होना चाहिए। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि P जो है वो कम से कम 61 होना चाहिए, यानी या तो 61 के बराबर हो या 61 से ज़्यादा हो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था मार्क्स वाला। ठीक है, वहाँ पे एवरेज कम से कम होनी चाहिए थी, यहाँ पे पेरीमीटर कम से कम 61 होना चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, इसके बराबर होगा तब भी चलेगा, ये मतलब है एटलीस्ट का। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालते हो, तीनों साइडों का सम करके। तो तीनों साइडों की लंबाइयाँ सम कर दो। पहली साइड की लंबाई x है, दूसरे की कितनी है 3x है, तीसरे की कितनी है 3x माइनस 2 है। इन तीनों को जोड़ दिया, पेरीमीटर आ गया। ये बड़ा या बराबर होना चाहिए 61 के। ठीक है, तो 3x 3x 6x और एक 7x, तो यहाँ पे 7x आया, माइनस में 2 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, इधर कितना हो जाएगा 61 प्लस 2 यानी 63। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा x, 7 9 या 63, यहाँ हो जाएगा 9। तो मतलब जो सबसे छोटी साइड है वो एटलीस्ट 9 होनी चाहिए, यानी कि या तो 9 सेंटीमीटर हो या फिर 9 सेंटीमीटर से बड़ी हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्ड साइड शुड बी एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें हमसे बोला गया है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मतलब कोई आदमी है जिसके पास एक सिंगल पीस है बोर्ड का, और जो ये सिंगल पीस है इसकी लंबाई बताई गई है 91 सेंटीमीटर, और जो आदमी है इस सिंगल पीस को 3 टुकड़ों में काटना चाहता है। ठीक है, हर एक टुकड़े को एक लेंथ बोला गया है। तो यहाँ पर आगे बोला गया है दी सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट। मतलब जो दूसरा वाला टुकड़ा है 3 टुकड़े करता है, तो जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो सबसे छोटे टुकड़े से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला गया है एंड दी थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। मतलब जो तीसरा टुकड़ा है वो सबसे छोटे टुकड़े का डबल है, ट्वाइस है। ठीक, आगे हमसे पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। मतलब कि जो पॉसिबल लेंथ होगी सबसे छोटे टुकड़े की वो हमें बतानी है, और हमें कंडीशन दी गई है कि जो थर्ड पीस होगा यानी तीसरा टुकड़ा होगा वो कम से कम एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड टुकड़े से। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार और समझाना चाहूँगा यहाँ पे फिगर की मदद से। फिगर हालांकि आपको बनानी नहीं है ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ, समझ लो ये भी रफ वर्क है। तो कहानी ये है कि यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास मान लो ये कोई बोर्ड है, और इस बोर्ड की टोटल लंबाई है 91 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई है टोटल 91 सेंटीमीटर। जो ये सिंगल पीस है बोर्ड का इसके ये 3 टुकड़े करना चाहता है। ठीक है, 3 टुकड़े करना चाहता है, तो 3 टुकड़े होंगे। तो मान लेते हैं ये सबसे छोटा टुकड़ा, ठीक है, ये उससे बड़ा टुकड़ा, ठीक, और ये तीसरा टुकड़ा जो है ये सबसे बड़ा टुकड़ा। कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पीस है, ये सेकंड पीस है, थर्ड पीस है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया शुरुआत में कि जो सेकंड पीस है वो पहले वाले से 3 ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो ये पहला टुकड़ा है इसकी लंबाई है x सेंटीमीटर, तो जो दूसरा टुकड़ा होगा ये इससे 3 ज़्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर, और जो तीसरा टुकड़ा है ये पहले वाले टुकड़े से डबल है, यानी कि ये 2x सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहानी में ये भी है कि जो थर्ड पार्ट होगा वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा सेकंड वाले से। इसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं। देखो जो लेंथ है पूरे पीस की वो कितनी है 91 सेंटीमीटर, और मैंने नीचे लिखा लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पार्ट, जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा किया इसको काट के वो मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, तो ये हो गया x सेंटीमीटर।
इसके बाद मैंने लिखा है सो लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट। अगर भाई आपने इसको x माना है तो सेकंड पक्की बात है उससे 3 ज़्यादा है, यानी x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 3 सेंटीमीटर। और जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट वाले का यानी शॉर्टेस्ट का डबल था, शॉर्टेस्ट x है तो ये 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये रफली जो समझाया था मैंने डायग्राम से, इसको मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं रहा। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, कंडीशन की बात करते हैं क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन पूरा सही नहीं कर सकते आप। कंडीशन ये दी गई थी कि जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट की लंबाई कितनी 2x, यानी कि जो थर्ड पार्ट है ये एटलीस्ट कम से कम 5 लॉन्गर है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है सेकंड वाले से। तो सेकंड वाला था कितना, सेकंड वाला था x + 3, इससे 5 ज़्यादा का मतलब क्या, इसमें 5 ऐड कर दो। तो जो थर्ड वाला था ठीक है वो सेकंड वाले से कम 5 ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब क्या, या तो ये 5 ज़्यादा हो या उससे भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो मतलब कि ये कम से कम इतना बड़ा है कि उसमें 5 जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको। फिर से समझा रहा हूँ, थर्ड पार्ट जो है वो कम से कम 5 ज़्यादा बड़ा है। तो थर्ड पार्ट क्या 2x, सेकंड से 5 जोड़ दो कम से कम, इसलिए इधर आएगा ग्रेटर देन, ठीक है, यानी कि 5 भी या फिर उससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसे आप लिख भी सकते हो पेपर में, वर्ड में, या फिर आप ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लाइन लिख दी थी, ठीक है। तो देखो एक इनइक्वालिटी तो ये हो गई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2x और यहाँ पे x है, x को इधर ले आओ, यहाँ पे बचेगा x, 2x में से x गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 8। पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि जो x है वो 8 से बड़ा होगा। मैंने क्या किया, x को इधर लाया, 2x - x, x बचा और 5 और 3 8, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम कहाँ से बनाएंगे, देखो जो टुकड़े किए गए थे वो इस वाले बोर्ड के थे, यानी कि अगर मैं तीनों टुकड़ों को ऐड कर दूं, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ थी, आपने 3 टुकड़े काटे, वापस से आप उसको जोड़ रहे हो, तो तीनों टुकड़े अगर मैं ऐड करूं, पहला टुकड़ा x का, दूसरा x + 3 और तीसरा 2x, तो तीनों को जोड़ के 91 के या तो बराबर आ जाएगा, 91 के बराबर आएगा या थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पता लगा। देखो आपके पास ये कोई बड़ा सा टुकड़ा था, आपने 3 टुकड़े काटे इसके, एक ये छोटा, एक ये बड़ा, एक उससे बड़ा, तीनों को वापस से जोड़ोगे, ठीक है, मान लो ये लकड़ी का था, तो हो सकता है काटने वाटने में कोई बुरादा वगैरह उसमें से निकल गया हो, यानी कि जब आप दोबारा जोड़ोगे, जब आप दोबारा जोड़ रहे हो काटने के बाद, तो वो इससे बड़ा नहीं हो सकता है इससे बराबर हो, कुछ भी बुरादा नहीं निकला, आइडियल केस लेते हैं तो बराबर होगा, हो सकता है लकड़ी का थोड़ा बहुत बुरादा घिस गया हो, निकल गया हो, तो तीनों को जोड़ोगे तो उससे छोटा ही आएगा, ये बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अगर काटने के बाद दोबारा जोड़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत घिसने से या बुरादे निकलने की वजह से ये लंबाई जो इनिशियल लंबाई थी उससे कम आई हो, या हो सकता है आइडियल केस लें कुछ भी नहीं निकला उसमें से बुरादा वगैरह तो बराबर आ गया हो। तो मतलब दोबारा जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल टू जो शुरू में था वो, ठीक है। तो यहाँ से x + 2x कितने x हो गए 4x, प्लस में कितना है ये 3, लेस देन इक्वल टू कितना है 91, 3 जाएगा माइनस में, 3 को माइनस में ले जाओ भाई, 91 में से 3 माइनस कर लो, ठीक है, 3 माइनस कर दिया दोनों तरफ, कितना बच गया यहाँ पे 88, 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ बचेगा x लेस देन इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गई इनइक्वालिटी 2, ठीक है। क्वेश्चन 1 मतलब इनइक्वालिटी 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हो आप, फ्रॉम इनइक्वालिटी 1 एंड 2 जो x है, ठीक है, जो x है ये लेस देन इक्वल टू है 22 सेंटीमीटर के और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे x की तरह मुंह खुला हुआ है, तो मेरा गला बैठ रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अब ये भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 8, तो 8 से बड़ा या बराबर और इससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो सबसे छोटी लेंथ थी उसकी कंडीशन पूछी गई थी हमसे कि सबसे छोटी जो लेंथ है उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, कहाँ से कहाँ तक वो होगा। तो हम बोलेंगे सबसे छोटी की लंबाई हमने x मानी थी, तो जो x है ये 8 सेंटीमीटर से बड़ा या बराबर है और 22 सेंटीमीटर से छोटा या बराबर है। तो उम्मीद आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।